हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं इसरार मिठाई जो होटल है, आज मैं वहां पर मौजूद हूं और दरगाह दीवान शाह का जो रोड है यहां पर मैं आज सर्वे करने के लिए आया हूं। लोगों ने भिवंडी वेस्ट से 45 नामांकन दाखिल हुए और अब लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं कि देखना यह है कि इस बार कौन इलेक्शन में लड़ता है। तो फिलहाल हम पब्लिक का रुझान जानना चाहते हैं कि पब्लिक क्या सोचती है और इतने सारे लोगों ने जो फॉर्म भरा है उनमें से कौन है जो वो काबिलियत रखता है कि जो भिवंडी वेस्ट को चमकाने का काम करेगा। तो चलिए आइए लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं कि लोगों की अपनी अपनी क्या क्या राय है। दिवाली धमाका ऑफर, भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए जो कि है खिजरा रोड 2 निजामपुरा में। वेस्ट को लेके यहाँ पे मतलब हमको ये चाहिए कि हमारी रोड और सड़कें और जो बच्चे जो काम धाम पे नहीं है उनको काम चाहिए उनके लिए। ये यहाँ वहाँ बैठ के लुक्खागिरी हमको नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। बेरोजगार भिवंडी में बहुत कम है। आज लोग यहाँ से भिवंडी में क्या काम है, भिवंडी में लूम निकल चुका है। आज भिवंडी सऊदी के बराबर थी। आज लोग गांव यहाँ से भिवंडी से एक आदमी जाता था तो 10 को लेके आता था। आज जो एक जा रहे हो 10 को नहीं भेज रहे हो, वहीं अपने गांव में खेती बाड़ी कर रहे। तो हमको यहाँ पे नया चेहरा चाहिए, विकास चाहिए। यहाँ मेरी बात नहीं, यहाँ जितने हैं वोटर यहाँ सबको नया चेहरा चाहिए और हमको काम चाहिए। नए चेहरे में कौन कौन आपके हिसाब से? बहुत सारे लोगों ने होगा इंडिया अलायंस से जो भी खड़ा होगा। हम अलायंस तो यहाँ पर नजर ही नहीं आ रही ना, गठबंधन तो नजर ही नहीं आ रहा, तो फिर कौन है? यहाँ पे नए गठबंधन तो नहीं है। जैसे हमारे दयानंद चौरगे साहब है, रियाज आजमी साहब है और अभी जो भी और खड़े अलायंस से नहीं है ना। उन्होंने नामांकन टारगेट के दाम पे तो कोई भी जो वो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग होते हैं कोई भी नहीं आया यहाँ पर। तो हमारा वोट कांग्रेस को आएगा, दयानंद चौरगे साहब को, क्योंकि हम नया चेहरा ला रहे हो भिवंडी में। अरे भला के हो, कहीं के भी हो, ग्रामीण के हो, कहीं के भी हो। क्या कमी है? नया चेहरा तो वो भी ना अपने यहाँ का है ना। ग्रामीण में जाके चोर के लड़े तो ग्रामीण में जाए। वोट आप कहीं आप भी डाल सकते हो आप। हाँ, तो हमको नया चेहरा काम आज 2 साल से रियाज आदमी पूरा काम करवा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो राशन कार्ड, जितना काम है। इससे वही पूछना चाहता हूँ, दयानंद चौरगे साहब को टिकट गया है, मुझे बताइए कि भिवंडी वेस्ट के लिए उन्होंने क्या काम किया? अभी कुछ नहीं किया। अब यहाँ रईस है, क्या नाम है, रियाज आजमी साहब सब काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट का जितना भी काम है सब कर रहे हैं। अभी सबको अपन मौका देंगे। हाँ, सबको मौका देंगे अपन। ये नहीं कि अपन तो मौका क्या है? वेस्ट में क्या 5 MLA होंगे? एक ही MLA होगा ना भाई। MLA होगा तो मौका कैसे देंगे? सुनो ना, आप जो कह रहे हो ना, रियाज आजमी साहब है ना। हाँ, मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूँ कि रियाज आजमी साहब है, बहुत सारे लोग खड़े हैं। अभी देखो, अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैं रियाज आजमी को दे सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ मैं उसको दे सकता हूँ। मैं हर किसी को नहीं रोक सकता मैं, ठीक है। अब ये मेरे कहते हैं ना, जो यहाँ जो काम करे अपन जो देखे हैं जिसका, अभी 2 साल में हम लोग देख रहे हैं कि जो आधार कार्ड बहुत परेशानी होती थी भाई। आधार कार्ड, राशन कार्ड बहुत हैरानी होती। हाँ, आधार कार्ड नहीं बनता था। अरे कुछ प्रूफ तो देते ना, पिन कार्ड बनाते थे, अपना ये बनाते, राशन कार्ड का बनाते थे। मैं बनवाया यहाँ, इलेक्शन कार्ड बनवाए, इलेक्शन कार्ड का बनवाए। सुनिए, एक चीज का भी डाले। जो पब्लिक बोलती है, मैं वो सवाल करना चाहता हूँ। पब्लिक ये भी बोलती है कि क्या सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड और ये सारी योजनाओं के कार्ड ये बनवा के MLA बन सकते हैं? नहीं, काम करने वो अभी सपोर्ट में अभी तो MLA नहीं है ना भाई, वो तो आम आदमी है। अभी आम आदमी तो वो भी है जो एक ऑफिस में बैठकर लोगों का राशन कार्ड, पैन कार्ड बना रहा है, तो वो खड़े हो जाएगा तो क्या जीत जाएगा? नहीं, वो खड़ा, वो पैसा ले रहा है, फ्री में बना के दे रहे हैं ना। कितनी ऑफिस है उनकी ऑफिस कितनी है? 18-19। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब ऑनलाइन काम होते हैं, तो ये कोई भी कर सकता है। आज के दौर में सब पढ़े लिखे, कोई अनपढ़ जाहिर नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, मगर सब जगह हेल्प हो जाती है, सब जगह काम हो जाता है। कोई आगे रोड, आज देख लो, रोड जाके चल जाए, सबरू यहाँ से लेकर दरगाह रोड, सबरू बाग पे रोड पे चले जाओ, यहाँ गटर रोड कोई सही नहीं है ना। एजुकेशन के ऊपर कोई बात करता है, कोई चीज के लिए कोई नहीं बात करता है। सिर्फ बराबर आते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड बात करके अपना लेकर वोट लेकर। अभी चुन के आए नहीं है, अभी आएंगे तो अपने ये भी काम है, ये वादा किए है ना, ये काम देखेंगे। ये गटर का है, इसका है, रोड का है। भाई रोड तो बहुत खराब है, वो रोड तो 10 साल में इतना खराब है, अभी बना है, थोड़ा मोड़ा रोड बना है, चालू है। आप क्या कह रहे हो भाई? राशन कार्ड बनाने की वजह ये है कि राशन कितने लोग को नहीं मिलता था, रियाज भाई के बनाने से कितने लोग को राशन मिलने लगा है। यानी अगर मैं सुनिए ना, 2 साल पहले यानी लोगों को राशन नहीं मिलता था। कितने लोग को नहीं मिलता था? नहीं मिलता था। मैं कितने लोगों को नहीं, 90% लोग को मिलता, 10% बहुत गरीब लोग रहते। आगे मेरे अगर 10% का राशन कार्ड बना के दे रहे हैं तो 90% का वोट कैसे मिलेगा फिर? जो 10% है ना, मेरी बात सुनो, 10% आते खरीदते आवाज लगा के, भाई 20 रुपए किलो चावल दे दो और 25 रुपए किलो वो दे दो, गेहूं दे दो। ये आगे मेरे गली में और आसपास मोहल्ले में आवाज लगाते कि उनको नहीं मिलता है। कौन से एरिया की बात कर रहे हो? बाकी में बात करो, अंडी कंपनी की बात करो, दरगाह रोड की बात करो। क्यों? वजह बता रहा हूँ,
रियाज आदमी ने जो भी किया बहुत अच्छा काम किया है। सुनो, बहुत अच्छा काम किया है। क्यों मालूम है क्या? उससे लोगों को फायदा हो रहा है। अगर राशन कार्ड का भी सब सुविधा है, यहाँ गवर्नमेंट या पब्लिक है ना, टाइम नहीं रहता किसी के पास जाने के लिए, तहसीलदार में कहीं भी सब फ्री में काम होता है। मैंने खुद जाके देखा है, मगर लोग है ना एजेंट के थ्रू जग मरा के जाते हैं, पैसा खाने वाला। टाइम बचाने के लिए कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इनको दे दूं, ये कर लेंगे, थोड़ा पैसा ले लेंगे, काम हो जाए। वही काम करते हैं, एजेंट ही हो गए ना एक। ये बोलिए, ये जो बोल रहे हैं वो भी तो गलत नहीं है ना भाई। 10 साल कांग्रेस रही है कि नहीं रही है? रोड देखे आप? 10 साल तो बीजेपी रही है यहाँ से। उससे 10 साल पहले कौन था? उससे 10 साल पहले तो कांग्रेस था, फिर समाजवादी। रोड देखे आए आप? हम की बात कर रहा था। बचपन निकल गया, आज तक वहाँ रोड बना नहीं है। हाँ, तो वही वापस कांग्रेस लाने बोल रहे हैं आप। नया मौका तो रईस शेख वहाँ मौजूद है। वही तो जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस का यहाँ पर एमपी भी रह चुका है, मेयर भी रह चुका है, एमएलए भी रह चुका है, और इतने सारे कॉर्पोरेटर जिसकी कोई हद नहीं, फिर भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ आज तक। विकास कैसे होएगा? सब वही पुराने लोग हैं भाई। आज तू कमा ले 5 साल, 5 साल तू कमा ले। ये भाई 5 साल मेरे को कमाने देना। ये नेता नहीं है, ये बिजनेस कर रहे हैं। हम चूतिया है, हम अब सियाने हो गए। रईस शेख को देखो, चमकावा डाला, ऐसा लग रहा है मुमरा में है तो हम लोग वहाँ घूम रहे, कल्याण में। सही में अब भी जाके देख लो। वो तो देखा हूँ मैं, वो तो मैं कितने को देंगे हम? अबे मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ठीक है, इंडिया अलायंस है, ये क्या समाजवादी पार्टी अलग है क्या इंडिया अलायंस से? गठबंधन में है ना। वेस्ट में तो नहीं है, वेस्ट में तो गठबंधन का नाम ही नहीं है ये गठबंधन है, मगर उन लोग अलग कर दिया, खुद से हुए। ये तो उनकी पार्टी का जो आपसी सहमति होती है ना, वो है ही। एमपी का इलेक्शन देख लो, क्यों है? बालिया मामा का काम उसने नहीं किया क्या? रियाज आदमी ने किया कि नहीं किया? सब लोग किए, तो अभी क्यों अलग हो गए? क्यों अलग हो गए? क्यों अलग हो गए? देना चाहिए था ना कांग्रेस को टिकट, अगर उसको मिला भी नहीं मिला उसकी मर्जी, किस्मत की बात होती है। तो फिर यहाँ कांग्रेस का टिकट यहाँ के स्थानिक लोगों को देने की बजाय ग्रामीण के लोग को देने की क्या जरूरत थी? ग्रामीण लोग को जिसका हक है उसको दिया गया, ग्रामीण वाले का हक था, मगर अभी माइनॉरिटी का हक नहीं है यहाँ पर। बैकग्राउंड भी देखा जाता है ना। पहली मतवा नाम सुना हुआ आदमी का, ये इलेक्शन में नाम मतलब चोर के आगे क्या नहीं मालूम मेरे को, खाली चोर के मालूम। दयानंद चोर के, दयानंद मोतीराम चोर के सुने। अब उसको देके तो भाई कैसे वोट देगा पब्लिक? जो आदमी यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, जब यहाँ के उनको मिलेगा तो पब्लिक क्या करती है कि अगर कुछ काम निकलता है ना तो वो चली जाती है उनके पास। उनके पास कैसे जाएंगे? वो भी तो वेस्ट में रहता है, वो भी तो वेस्ट में रहता है। रियाज आदमी यहाँ आगे काम करता है, भिवंडी में ही है ना, वेस्ट में रहता है ना, तो यहाँ ईस्ट, ये सॉरी ईस्ट में रहता है। ईस्ट है, वो ईस्ट है। हाँ सॉरी, वो ईस्ट में रहता है, तो यहाँ वेस्ट में है। पहले तो सही से का काम करता था, वो करता था कि नहीं करता था? इधर आया ना, लड़ा ना, तो वही भी बात वही है। वो भी वेस्ट में रहते हैं, सब ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में आगे लड़ रहे, कोई मुंबई से आगे लड़ रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सब नया चेहरा आता है, वेस्ट में सब नए चेहरे आते हैं। कोई यहाँ से वो कोई भी उठे सुठे आ जा रहा है, कोई भी खड़े हो जा रहा है, मगर हो रहे हैं। मगर क्या करेंगे भाई, जब कांग्रेस पार्टी का जो अगर किसी को इंडिया अलायंस को जिताना है तो इंडिया अलायंस को कांग्रेस को वोट दो, नहीं देना तो भाई बाकी तुम्हारी मर्जी। बात यहाँ पर यही प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? लोग कांग्रेस को देखकर वोट देते हैं और फिर क्या होता है, फिर अगला 5 साल जो रहता है ना वो घिस के लोग निकालते हैं। तो बात कांग्रेस को या किसी पार्टी को देखकर देने की नहीं है, बात यह है कि कैंडिडेट कौन सा है आपका, वो आपके लिए क्या काम करके देगा, वो या उसने क्या काम किया है, वो देखकर अगर वोट देंगे तो मैं समझता हूँ बदलाव आएगा, वरना नहीं आएगा। फिर कैंडिडेट अभी देखो, माइनॉरिटी को सीट गई ना, कितनी बार कांग्रेस वाले दिए, कौन सी सीट चुन के लाए माइनॉरिटी वाले बताओ? तो अब की बार कांग्रेस पार्टी नया चेहरा दी है, हिंदू को अगर सीट दी है, 15 साल तो माइनॉरिटी को सीट आ रही थी ना, माइनॉरिटी शहर बोलते हैं, कौन सा जिता के? इसके पहले तो एमएलए रह चुका है कांग्रेस का, समाजवादी का, और कांग्रेस के तो एमपी भी रह चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं। कौन सा काम किए इधर पे बताओ? ये सवाल है, कौन सा काम करके दिए है? अब ग्रामीण से लाए तो कभी कुछ करके दे दिया, वो तो शहर के लोग एमएलए रह के सब बाजू में चले जाओ तो एमएलए पूछता नहीं है। हाँ, तो बाहर के तो मिलते नहीं है। चलो अलग चीज, बाहर का क्या कहना है कि हमारे बीच का बंदा होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। बीच में भी तो बाहर का तो वारिस पठान भी है, बीच में भी तो रह के जो हमारे तो इधर आमदार बाजू में रहे, कौन सा? देखो ये रोड आज कितना साल आमदार रहे हो? 2 बार रहे हो। क्या किए? कुछ किए? भिवंडी को 2 हिस्से में कर दो, पब्लिक मान नहीं रही यहाँ की। जैसे भिवंडी का असली लकब उसको दे दो, ईस्ट को, ये ग्रामीण कर दो। भंगाड़ हो गया भिवंडी, भंगाड़। ग्रामीण इससे अच्छा है, इससे अच्छा ही है, ग्रामीण से गिरा हुआ कर दो। यहाँ धूल मट्टी लाके फेंको, कचरा लाओ, नए आदमी नहीं आएंगे, ऐसे ही हम परेशान रहेंगे। देख लो कहाँ खड़े हो तुम। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, तो क्या लगता है आपको? 45 लोग भरे। मैं चौगलों को निकालने के लिए, उसको जिताने के लिए, हराने के लिए। अरे निकलेगा कैसे? अभी तुम खड़े होंगे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ,
20 को वोट दूंगा बराबर, वो मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। पावर में है। जो लोग का कहना है कि दयानंद चोरगे बाहर का है, रईस शेख कहाँ का था? वो तो बाहर से ही है। भिवंडी में इलेक्शन, दयानंद चोरगे तो बाजू में है, रईस शेख तो बॉम्बे का है। आगे बाहर का काम किया ना, वैसे इसको मौका देंगे, हो सके बाहर का काम करे। और फाइट में भी तो दयानंद चोरगे ने क्या बोला? लोग क्या बोलते हैं मालूम है, चोरगे साहब तो यहीं के है ना, ग्रामीण के हैं, आज तक कभी भिवंडी में नजर नहीं आए, क्यों नहीं आए? रियाज आदमी तो काम कर रहे हैं ना, 3 साल से काम कर रहे हैं, वो 3 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं। लोगों को खाना का जो राशन मिल रहा है, जो 10% मैं आपको बताया, वो उन्हीं की वजह से मिल रहा है। मेरे गली मेरे मोहल्ले में आके आवाज लगाते मेरे को इतने रुपए में चाहिए। जब इतना वो काम कर रहे तो क्या लगता है फिर गठबंधन ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? फिर इसलिए नहीं दिया कि भाई मेहनत के टिकट नहीं मिलेगी तो भाई तोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आजाद से जीत नहीं पाएंगे। मेहनत करने वालों की कोई वैल्यू नहीं है ऐसा। यहाँ पे भाई 5 साल तुम पैसा कमाओ, 5 साल मैं कमाऊंगा, 5 साल तुम कमाओ। ये नेता जो काम करने वाले हैं उनको नहीं देना। वो काम के बेस पे नहीं लड़ते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं। तुमको भी मालूम अच्छे से, कोई काम नहीं करता है। काम जो कर रहा है वो रईस शेख, जब से भिवंडी आजाद हुआ है, पहला एक आदमी है जो काम करके दिया है, और उसका ऑप्शन है। ये देश जो आजाद हुआ, भिवंडी आजाद हुआ ना, मैं क्या बोलो, रईस शेख जो काम किया है 50 साल पहले भी कोई काम नहीं किया होगा। 50 साल की मैं बात कर रहा हूँ। और ईस्ट और वेस्ट जाके देख लो, बहुत फर्क है। लगे तो सैटेलाइट से देख लेना, एक तरफ अंधेरा धूल दिख रहा है, एक तरफ पूरा उजाला उजाला दिख रहा है। ऐसा हो गया अभी। हाँ। वेस्ट के ताल्लुक से मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक भिवंडी वेस्ट में किसने कितना विकास किया और किसने कितना नहीं किया? आपने क्या बदलाव देखा है यहाँ पर? यहाँ पे तो देखो अभी कोई बदलाव हुआ नहीं है। 10 साल महज से रहे और इससे पहले भी अपने भी रहे सब इधर के लोग, कुछ विकास हुआ नहीं है। अभी हम लोग दोबारा से अभी यहाँ पर हंगामा हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जब दयानंद चोरगे जी को टिकट गया था तो यहाँ पर बहुत हंगामा हुआ था कि उनको टिकट क्यों, जबकि उन्होंने तो फॉर्म भी नहीं भरा। उसने दयानंद चोरगे ने, मैं रशीद ताहिर की बात कर रहा हूँ। विलास ने तो 20 साल महापौर रहा। 20 साल नहीं था, और कुछ कमी है? कम कैसे, 15 साल रहा। तो कारपोरेशन का ही काम है पूरा शहर का काम करना, कारपोरेशन का काम है पूरा। महापौर रहे कि उसने कुछ नहीं किया, एमएलए रहे कि क्या करेगा वो? उनका कोई हक नहीं है कांग्रेस का टिकट मांगने का। पहली बात तो ना रशीद ताई को हक है ना विलास को हक है कि ये लोग ने कभी कुछ भिवंडी के लिए कुछ किया नहीं। वेस्ट की बात है। दयानंद चोरगे ने किया जिनको टिकट गया? वो तो एकदम नहीं किया, उसको तो छोड़ो। वो आरएसएस का, जब उसको टिकट दे सकते हो तो बाकी लोग को भी दे सकते हैं ना? नहीं, वो आदमी को टिकट दे नहीं सकते। इधर की कांग्रेस का कोई इधर है ही नहीं उम्मीदवार। पहली बात तो ये। फिर किसको जानी चाहिए थे टिकट? चेहरा नहीं देखे थे क्या? और चेहरा कौन है? और कौन चेहरा तो जब खुद आएंगे वो लोग सामने तब मालूम पड़ेगा ना। नहीं, तला मोमिन की बात मत करो। तला मोमिन कैसा है? वार्ड का इलेक्शन नहीं है ये एमएलए का इलेक्शन है। रियाज भाई देखो, समाज कांग्रेस तो पहले 99 से पहले इसके बाद भिवंडी में आई नहीं है। ये तुम देख लो, बता कौन सा एमएलए का जो कोई भी इलेक्शन हुआ हो भिवंडी में, वेस्ट में और इधर भी, कोई कांग्रेस सीट आई है कभी देखे तुम? तो आगे भी नहीं आएगी कांग्रेस की सीट, वो बेफिक्र रहो तुम। यहाँ वेस्ट में कौन आएगा? वेस्ट में माइनॉरिटी नहीं आएगा, मतलब इसका माइनॉरिटी का रियाज भाई का देखो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काम भी उनका अच्छा है। रियाज भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, रियाज भाई का। वो आजाद से फॉर्म भरा है? आजाद से नहीं भरा, तुम देख लो पहले। आजाद से भरा, तुमको टिकट ही नहीं दिए, अब भी फॉर्म आजाद से फॉर्म भरा। फॉर्म आए नहीं था वो आसिम टिकट। आए थे उनका। हाँ आए। तो अभी 4 तारीख तक इंतजार करो, उनका कंफर्म है। हाँ, रियाज आजमी का कंफर्म है, समाजवादी से ही लड़ेंगे रियाज भाई। ठीक है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन सा टिकट फाइनल हुआ और कौन सा फाइनल नहीं हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट में अब तक क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए? अरे बहुत कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं इधर। एक दो पॉइंट भी नहीं है। 1-2 पॉइंट क्या है बताओ ना? काम कैसे आप लोग जिता के दे रहे हो सबको? फिर वो आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी आ रही है आपस में। तो यहाँ से वोट गए ना, ऐसा तो नहीं कि लोगों ने वोट नहीं किया। बिना वोट किए कैसे राय अपनी देने वाले दिए होंगे, देने वाले देते ही है वोट बीजेपी को भी। मतलब आप इसने 10 साल में कुछ काम किया नहीं हमारे इलाके में। पूरे जो भी ले लो ईदगाह आदमी आगे जो रोड गए हुए हैं अंदर सब, तो ये रोड जो बना आरसीसी तो उन्हीं की वजह से बना ना? कौन ओपनिंग किया था देखे थे तुम? और यहाँ पर भी अभी ओपनिंग करके गए कि यहाँ का भी रोड काम तो कैसा चालू पहले देखने का ना। तो मैंने देखा और मैंने बोला भी कि वो थर्ड क्लास काम चालू है कांग्रेस का। जाके तुम देखो एक बार, पूरा अच्छे से देखो उसको, तुम बोलो काम कैसा है वो। तुम देखा है? मैंने खुद देखा है। मैंने खुद देखा है। वहाँ पर मुस्लिम का इलाका है, इसके लिए ऐसा
चलिए ठीक है। और क्या चीजें आपको लगती है कि वेस्ट में होनी चाहिए? वेस्ट में सबसे बड़ी सरकारी स्कूल है नहीं, इधर पे कुछ भी नहीं सरकारी बहुत स्कूल। सारी है, बताओ ना कौन सी सरकारी स्कूल? बहुत सारी है, डेवलप नहीं है। डेवलप है ही नहीं, है, बहुत सारी है, डेवलप नहीं है। डेवलप है ही नहीं, सब बंद है। जाके देखो तो खिड़की टूटे, दरवाजे टूटे, सब तो गिर रहे हैं। पढ़ने कौन जाता है? इससे समझ में आता है कि भिवंडी वेस्ट का एजुकेशन कहाँ जा रहा है। खिड़की दरवाजे टूटे हुए, तो एजुकेशन की क्या हालत होगी? वेस्ट में काम तो बहुत है, किसी ने कुछ काम उम किया हुआ नहीं है। आज देख लो भिवंडी का 50 साल इतिहास, यहाँ कोई काम ही नहीं किया, कोई भी नहीं किया। किसको वोट देने वाले हो इस बार? बस रियाज आजमी को? हाँ, एक अपना आदमी खड़ा है मुस्लिम, उनको ही वोट देंगे हम लोग। एक नहीं खड़े सर जी, बहुत सारे खड़े हैं। वो सब वोट कटुआ है, उनको छोड़ दो। वोट कटुआ अगर ये हुए तो नहीं होंगे, वो समाजवादी से ही लड़ेंगे। आप उनका अगर बोलेंगे कि बाकी लोग वोट कटुआ है, तो फिर उनके लोग भी तो बोलेंगे कि वो भी वोट कटुआ है। वो वोट कटुआ नहीं है, सब आजाद फॉर्म भरे हैं, किसी को पार्टी से कुछ मतलब लेना नहीं टिकट। बताओ कहाँ मिला पार्टी? आप बोले समाजवादी से भरे, अभी आप बोल रहे हो आजाद से भरे। समाजवादी से भरे है। तुम गए थे ना, देखे थे कि नहीं? आए थे कि नहीं अब वासीन? मैं आए थे ना, मैं देखा है। तारीख को तुम देख लेना किससे क्या रहेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू।